अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो भी ब्रांड अप्रूवल से रिलेटेड है। मेरा ज़्यादा काम क्योंकि ब्रांड्स के साथ रहा है, सो आई सॉर्ट ऑफ शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू गाइस। हमने जब बैकबोन ऑफ होलसेल को डिस्कस किया था उसमें हमने तीन चीज़ें डिस्कस की थी। फर्स्ट ये कि आपकी प्रोडक्ट एनालिसिस पे ग्रिप होनी चाहिए, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स के साथ अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने डिस्कस की थी वो थी प्रोफेशनल ईमेल। आपके ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अच्छे रिलेशन तभी बनेंगे जब आप उनको प्रोफेशनली अप्रोच करेंगे। हम शुरू से ये बात कहते आए हैं कि डेली हजारों लाखों की तादाद में ब्रांड्स को ईमेल्स जा रहे होते हैं। आपने ऐसा क्या डिफरेंट करना है कि वो आपको प्रायोरिटाइज करें? तो आपके पास प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? एक तो ये कि एक अच्छा इमेज जाता है ब्रांड के ऊपर जब भी आप कांटेक्ट करते हैं। आप नॉर्मल जीमेल से कांटेक्ट करेंगे और आप वेबमेल से या प्रोफेशनल ईमेल बेसिकली वही होती है कि वो आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड होती है। नॉर्मल ईमेल जीमेल में क्या होता है कि अ, अगर मैं एक यूवर्स का बताऊं, एक यूवर्स एट gmail.com। लेकिन जो प्रोफेशनल ईमेल होगी, वेब मेल होगी, वो होगी उर्वा सहर एट akuvers.com। तो डिफरेंस आप लोगों को समझ आ रहा है? इससे क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपको कि आप उस कंपनी से रिलेटेड हैं और वो एक अच्छी कंपनी है जिनकी खुद की एक वेबसाइट है, वेबमेल वो यूज कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को उन्होंने दिया हुआ है और उनके एम्प्लॉयज इस चीज से हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर इमेज आता है कि ठीक है, एक प्रॉपर कंपनी है, एक अच्छे तरीके से काम कर रही है, इन्होंने ऐसे ऐसे अपने एम्प्लॉयज को मैनेज किया हुआ है। तो ब्रांड्स को जब आप कर रहे होते हैं ना, तो वो वेब मेल्स यही होते हैं। आपने देखा होगा सेल्स कुछ कम, अब आप जब ब्रांड्स को करें या डिस्ट्रीब्यूटर को करें तो आपने उनके ईमेल सेक्शन में देखा है ना कि कैसे डिफरेंट ईमेल्स होते हैं, सेल्स एट डैश डैश डॉट कॉम और कांटेक्ट या हेल्प सपोर्ट ऐसे करके ईमेल्स जो होते हैं वो वेब मेल ही होती हैं बेसिकली। तो ये ईमेल्स जो होती हैं ये एक अच्छा इंप्रेशन डालती हैं ब्रांड्स के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। सेकंड ये कि आप लोगों को अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वही बात कि जब ब्रांड्स को होता है कि ठीक है, ये एक अच्छी कंपनी है और अच्छे तरीके से इस तरीके से हमें अप्रोच करिए। आप लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछने क्या सब वो आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आप लोगों ने अब किन तरीकों से अप्रोच करना है यहाँ हम वो डिस्कस करें। कॉल्स भी आप लोग करें, ईमेल्स भी करें और ईमेल्स बार बार करें, उनको याद करवाएं क्योंकि इतनी ज्यादा ईमेल्स होती हैं। फॉलो अप आपने करते रहना है ब्रांड्स को। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैं यही कहूंगी कि मुझे जितना मतलब अच्छा रिस्पांस मुझे वेबमेल के थ्रू या प्रोफेशनल ईमेल्स पे मिला है, उतना अच्छा मुझे जीमेल पे नहीं मिला। मुझे अप्रूवल भी ज्यादातर जो मिले हैं वो वेबमेल के थ्रू ही मिले हैं। और कांटेक्ट करने का तरीका आपको बताया हुआ है, आपने प्रोफेशनली ही उनसे बात करनी है। हाँ, जब ज्यादा आपका कांटेक्ट हो जाता है, अच्छा रिलेशन हो जाता है, आप एक दो बार परचेजिंग कर चुके हैं या एक दो बार अच्छे से बात कर चुके हैं और वो भी आपको पहचानने लग गए हैं, तो फिर ऐसा होता है कि थोड़ा आप फ्रैंक हो जाते हैं अपने बात करने के तरीके में। लेकिन शुरू से आपने एक प्रोफेशनल ईमेल इमेज ही लेकर चलनी है अपनी, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। जब आपके पास वेबमेल होती है, आप एक पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप एज एन एम्प्लॉय, उस कंपनी के एम्प्लॉय आप उनको कांटेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपके पास सेल्स की समझ लें वेबमेल है, sales@aqubus.com, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। आपकी तो जो एलएलसी होगी उसके साथ की आपको वेबमेल मिलेगी, वो आपने बनवानी पड़ती है आपको। तो जब आप इसके थ्रू कांटेक्ट करेंगे उसमें, और अगर आप urvasahar@gmail.com इसके थ्रू कांटेक्ट करेंगे, इन दोनों के रिस्पॉन्सेज में बहुत फर्क होगा। मैं जब अपने नाम से कर रही हूँ, जीमेल के थ्रू कर रही हूँ, मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। लेकिन जब मैं वेबमेल के थ्रू कांटेक्ट कर रही हूँ, किसी कंपनी के थ्रू नाम से कांटेक्ट कर रही हूँ उनको, तो मैं उस पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये चीज एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है, एक अच्छा इमेज बनाती है आपका और आपकी कंपनी का ब्रांड की नज़र में। और उनको भी लग रहा होता है कि ठीक है, ये कंपनी ऑथेंटिक है। अगर तो इतना सब कुछ, ये इतना खर्चा किया हुआ है इन्होंने या इतना प्रोफेशनली हमसे बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि कोई अच्छी ही कंपनी है और वाकई कोई रीसेलर कंपनी है जो हमें भी फायदा इन फ्यूचर दे सकती है। सबको देखें, अपने फायदे से मतलब होता है, ब्रांड्स को अपने फायदे से मतलब होता है कि आप उनको इन रिटर्न क्या देंगे। उनकी सेल्स तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी आ रही होती है, आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले लें, लेकिन आपने कुछ ऐसा उनको देना है
और वो यही होता है कि जब आप अच्छी, अगर आपकी अप्रोच होगी, अच्छी आपकी वेबसाइट है, अच्छी आपकी सेल्स आ रही है, ब्रांड को बस यही चाहिए होता है कि आप उनको सेल्स दें, अच्छी सेल्स दें इन रिटर्न। तो ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर तो वो समझेंगे आप नॉर्मल कंपनी है, तो आपके अप्रूवल के चांसेस कम होते हैं एज एन इंडिविजुअल अगर आप कांटेक्ट कर रहे हैं। तो आपने एक कंपनी का एक प्रोफेशनलिज्म का इमेज बनाना होता है कि आप वाकई किसी अच्छी कंपनी से ताल्लुक रखते हैं। आपके बोलने से, आपके कांटेक्ट करने के तरीके से, जो आपकी राइटिंग होनी चाहिए उससे भी उन्हें अंदाजा होना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल ऐसे फ्रैंक होकर नहीं आपने बात करनी, कुछ नहीं लिखना है ऐसा वैसा ईमेल में जिससे जरा से भी ये इमेज जाए कि ये तो एम सी कोई वो है और इनसे हमें क्या फायदा अगर हम इनके साथ कर भी लेते हैं बिजनेस। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ख्याल रखिएगा। एंड आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत आसानी हुई होगी, इसमें थोड़ा बहुत समझ आया होगा ब्रांड अप्रूवल के हवाले से। दूसरी बात ये कि हम एक वीडियो बना चुके हैं इस पे कि क्या ब्रांड अप्रूवल मुश्किल है, तो ये मैं हर बार बताती हूँ कि आप 1000 ब्रांड्स को अगर कांटेक्ट करेंगे तो जाके कहीं 10 या 20 ब्रांड्स आपको अप्रूवल देंगे। और वो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अमेजोन का ही अप्रूवल मिलेगा, वो आपको इनडायरेक्ट अप्रूवल यानी वेबसाइट पर भी अप्रूवल दे रहे होंगे। तो ये सब मिला के मैं आपको बता रही हूँ। तो कोशिश जारी रखिएगा एंड बी कंसिस्टेंट। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, हार नहीं माननी है आप लोगों ने। कीप ट्राइंग, इसमें टाइम लगता है, ब्रांड अप्रूवल में बहुत टाइम लगता है। तो अपनी कोशिश जारी रखिए और ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।